जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर पिता के सामर्थी नाम से आप सबों को जय मसीह की और स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है और यदि आप चाहते हो कि मसीह में जीवन की भरपूरी कैसे मिलेगी और वे कौन से काम हैं जो करने पड़ेंगे हमें, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने मसीह भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि आपके द्वारा वे लोग भी बचाए जाएँ और परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल दे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से बहुत से मसीहों को मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे। ऐसे मसीह हैं जो कहने को तो वे परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उनका स्वभाव और उनका चाल चलन देख के आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि वे परमेश्वर के जन हैं। आज भी उनके कहने के लिए वे हो सकते हैं कि मैं मसीह हूँ, वे कह सकते हैं अपने नाम के आगे अपने नाम को परिवर्तित कर देते हैं, कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, लेकिन आप उनके स्वभाव और उनके चाल चलन को जब देखोगे कि लगेगा वे किसी भी एंगल से वे मसीह नहीं हैं, वे परमेश्वर के लोग लगते ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में जहर, झगड़ा, पाप, अधर्म, व्यभिचार, उनके जीवन में बुराई और नाना प्रकार के पाप उनके जीवन में है। तो वे परमेश्वर के लोग कैसे हो सकते हैं? कहने को तो वे हो सकते हैं, लेकिन वे सच्चे परमेश्वर के भक्त नहीं हैं और उनको जीवन की भरपूरी भी नहीं मिलेगी। आइए हम वचन से देखें कुलुसियों 2 अध्याय पद 6। सो जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसा ही उसी में चलते रहो। सचमुच में मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, सो जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। हम और आपने जो परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता, अपना जीवन दाता, अपना सर्वेसर्वा मान लिया, तो परमेश्वर को ही ग्रहण कर कर उसी में चलते रहो, ना कि सांसारिक बातों में। आज मेरे प्रियो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीह हैं जो कहने को तो मसीह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे आज भी संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं। वो आज भी उनके रीति रिवाजों को पालन करते हैं, उनके त्योहार में जश्न मनाते हैं। वे कहने को तो कहते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वे परमेश्वर को आज्ञाओं को नहीं मानते, उनका उल्लंघन करते हैं, उनका रिस दिलाते हैं। परमेश्वर कहता है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हाँ प्रियो, जैसा हमने आज सीख रहे हैं कि परमेश्वर को हमने ग्रहण कर लिया है, हमने उद्धारकर्ता, अपना जीवनदाता, मुक्तिदाता, शांति का राजकुमार हमने उसको मान लिया है, तो हम उसी में चलते रहें, ना कि संसारिक बातों में। आगे लिखा है वचन में 7वां पद में, और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करो। उसी में जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाओ और यीशु मसीह में ही बढ़ते जाओ, ना कि संसारिक बातों में। और जैसा तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, जैसा हमें और आपको परमेश्वर ने सिखाया अपने वचनों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा, अपने परमेश्वर ने जैसे हमें वचनों के माध्यम से सिखाया, आज हम और आप परमेश्वर की बातों को मानते रहें, उसी में जड़ पकड़ते रहें और बढ़ते जाएं। हम घटे ना, परमेश्वर की बातों में बढ़ते जाएं, आज्ञा मानने में बढ़ते जाएं, परमेश्वर का भय मानने में बढ़ते जाएं, एक दूसरे की सेवा करने में बढ़ते जाएं, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसा परमेश्वर ने कहा मुझ पर विश्वास करो और परमेश्वर पे विश्वास में बढ़ते जाए, जो उस ऊपर दृढ़ भरोसा रखें और अत्यंत धन्यवाद करते रहें। जब भी आप परमेश्वर को देखें कि परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं, आपको जांचें आपकी परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं। परमेश्वर यदि आपके साथ रहेगा तो परमेश्वर आपके जीवन में आनंद की भरपूरी कर देगा, परमेश्वर आपको जीवन में शांति और विश्राम को देगा। जब भी आप सोते हो परमेश्वर को धन्यवाद करके सो, जब भी आप कोई काम करते हो परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। जब सुबह उठते हो कहो प्रभु हालेलुया, परमेश्वर आपको धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर आपने मुझे नया दिन दिखाया, एक नया शक्ति ऊर्जा आपने उस असीम प्यार से भर दे कि हम परमेश्वर तेरे चराई की भेड़े हैं। परमेश्वर आज के इस दिन में हमारा अगुवाई कर। 8वां पद में लिखा है चौकस रहो, कोई तुम्हें उस
तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है और हमें सिखाता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। आज मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आज संसार में कितने सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए, जो परमेश्वर के नाम से वे कहते तो है परमेश्वर मेरे संग है, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को दिखाते हैं। आज आप यदि यूट्यूब खोल के देखते हो तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि ऐसे यूट्यूब चैनल लाखों भरे हुए हैं, हजारों में हैं, जो कहते हैं कि वे चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सिखा रहे हैं, उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे, आप गिनती में देख लोगे कि ऐसे कुछ ही चैनल हैं जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, जो परमेश्वर के उस सच्चाई वचन को प्रचार करते हैं। वे सच में बहुत सारे कम लोग जो मनुष्य की परंपराएं मत तो संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। सचमुच संसार की बहुत सारी बातें हैं, अच्छाई बातें भी है, बुराई बातें भी है, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। वे संसार की बातें हैं, वे परमेश्वर की बातें नहीं है, पर परमेश्वर के अनुसार नहीं है। संसार में तो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो क्या हम उसे पालन करना शुरू कर दे? संसार की बातों पर मन लगाना नहीं है। परमेश्वर ने कहा संसार पे मन लगाना हमें नहीं है, उस पर मृत्यु है, पर लेकिन परमेश्वर में मन लगाना है, तभी हमें अनंत जीवन को मिलेगा। तो आज हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि जब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानोगे, जब तक आप परमेश्वर में जड़ नहीं पकड़ोगे, तो ओहो परमेश्वर तब तक आपको और मेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं देगा। मसीह जीवन कहने के लिए तो आप हो सकते हैं मैं मसीह हूँ, परमेश्वर के बातों को मैं जानता हूँ, मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, परमेश्वर मेरे साथ है, आप कहने के लिए तो कह सकते हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में है कि नहीं, स्वयं आप अपने आप को जांच सकते हो। और जब तक आप परमेश्वर में जड़ नहीं पकड़ोगे, उसके आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तब तक आप परमेश्वर के आप उस आशीष को नहीं पा सकते जो परमेश्वर देना चाहता है। आपके जीवन में जीवन की भरपूरी आदि आपको चाहिए तो मसीह की बातों को मानिए, ना कि संसार की बातों को। संसार पे मन मत लगाइए, परमेश्वर की बातों को मानिए। आज हम और आप ये सोचना होगा कि आज क्या हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं? जीवन में भरपूरी चाहिए, आनंद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, परमेश्वर का प्रेम और संगति चाहिए, तो परमेश्वर की बातों को मानिए। कहीं ना कहीं आज हम और आप अपने आप पर विचार करिए, सोचिए कि क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? मसीह होने के बावजूद भी वो बहुत सारा पाप करते हैं। आज हम और आप परमेश्वर से क्षमा मांगिए, परमेश्वर को कहिए प्रभु हमारे गुनाह जो हमने बीते दिनों में किए, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। आज से मैं अपना जीवन प्रभु तेरे लिए देता हूँ, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर, आगे से मैं तेरे बातों को मानूंगा, ऐसा कह के परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा और इस संसार में आप आनंद और खुशहाली के साथ तो जिएंगे ही। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल भी स्वर्ग में रखा है और वो परमेश्वर आपको अपने दाहिनी ओर बैठाएगा। परमेश्वर आपको आशीर्वाद और शांति से भर देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।